वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स स्टडी स्मार्ट सक्सीड फास्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम दिसंबर 2025 फॉर द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथ्स 3 फॉर मैकेनिकल एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस एंड सेकेंडली अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 फॉर द सिविल इंजीनियरिंग एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस। तो देखो दोस्तों, मैथ्स का पेपर जब आता है तब सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को केटी आ जाती है। तो बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस क्या है कि आपको क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है और उसे कैसे सॉल्व करना है यही समझ नहीं पाता। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हर एक मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से मॉड्यूल से कौन से टाइप के क्वेश्चंस 100% आएंगे। सो प्रिपेयर दैट एंड क्लियर योर सब्जेक्ट। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मैं PDF एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर वो आपको चाहिए तो गो टू आवर ऐप, डाउनलोड इट and in note section you will get this PDF free of cost, and also subscribe our channel for further such updates like blueprint of the subject and special types of numerical for mathematics 3। ओके, तो चलते हैं अभी मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट वन, मॉड्यूल 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों, ये PDF में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर जो सम डिपेंड है वो आपको मिलेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम आ सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल वाले न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द इवैल्यूएट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, और उसी को बोला जाता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, ओके, लॉगरिथम ऑफ टी, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर ये पूरी क्वेश्चन बैंक देखेंगे आप दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि फाइनल एग्जाम में आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय टी के ऊपर सम आएगा, देन इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल के ऊपर सम आएगा और लॉगरिथमिक के ऊपर सम आएगा। तो इतने सम आपको परफेक्टली प्रिपेयर करने हैं टू स्कोर मोर मार्क्स इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल 2 विच इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये भी एक पासिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, उसमें सिंपल प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व करने वाले सिंपल सम आते हैं। देन उसी में आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आता है, एंड थर्ड वन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम आता ही आता है। तो देखो दोस्तों, जब आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सेकेंडली न्यूमेरिकल्स यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन न्यूमेरिकल्स यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो ये तीनों टॉपिक पे एक एक सम 101% पेपर में आता है। तो अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म परफेक्टली कर देते हो तो यू कैन स्कोर मोर देन 20 मार्क्स इन योर NEP 2020 क्वेश्चन पेपर। देन आते हैं फोरियर सीरीज में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फोरियर सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए। तो इसके लिए एक और चीज आपको बताता हूँ कि फोरियर सीरीज के लिए मैंने टाइप वाइज वीडियोस बनाए हैं और वो ऑलरेडी ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और मैंने उसमें जो मेथड यूज किया है वो है सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ फोरियर न्यूमेरिकल्स यूजिंग अ सिंगल फॉर्मूला। तो आपको अलग अलग फॉर्मूलाज करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिमिट 0 to पाई आया तो क्या फॉर्मूला है, -L to L आया तो क्या फॉर्मूला है, इवन ऑड आया तो क्या फॉर्मूला है। उससे अच्छा आप ये वीडियोज रेफर करो तो आपको वो न्यूमेरिकल्स सिंपल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। देन फोरियर सीरीज के न्यूमेरिकल्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको -L to L, -पाई टू पाई ये लिमिट पे एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, इवन ऑड फंक्शन का एक न्यूमेरिकल रहेगा, एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज। तो ये बेसिक 3 टाइप से जिसके ऊपर फोरियर सीरीज पे सम्स पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों इसके लिए कि फोरियर की जो न्यूमेरिकल्स है वो प्रोसीजर बेस है। तो इवन दो अगर कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है तो उसे नहीं देखना है, आपको A0, AN और BN कैलकुलेट करना है और उसे f(x) के फॉर्मूला में पुट करना है। अगर आपकी प्रोसीजर बराबर है तो आपको हाफ मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, इवन दो योर फाइनल आंसर इज रॉन्ग। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको फंक्शन को एनालिटिक शो करने के न्यूमेरिकल्स आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 में यू विल डेफिनेटली फाइंड अ न्यूमेरिकल जिसमें ABCD जो भी कांस्टेंट रहते हैं इन गिवन फंक्शन वो फाइंड करने का सम आएगा यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टेक्निक। देन यू हैव टू फाइंड u and v when u is given and when
V is given using analytic function concept and harmonic conjugate concept. ओके तो देखो दोस्तों, whenever you are preparing this complex variable topic, सबसे पहले आपको करना क्या है? फर्स्ट प्रिपेयर शो दैट एनालिटिक फंक्शन वाले न्यूमेरिकल, सेकेंडली प्रिपेयर फाइंड आउट ABCD कांस्टेंट वाले न्यूमेरिकल, एंड थर्ड फाइंड आउट दी हार्मोनिक कॉन्जुगेट और analytic function. When u is given we have to find v, and when v is given you have to find u. तो इसके भी जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल आने वाले न्यूमेरिकल्स मैंने ये लिस्ट में दिए हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन अवर यूट्यूब चैनल, तो जस्ट गो थ्रू दैट एंड फिक्स योर मार्क्स. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों मैट्राइसेस. तो मैट्राइसेस एज पर एज मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग इज कंसर्न पासिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये भी थोड़ा सा लेंदी है बट मैक्सिमम कैलकुलेशन यू कैन डू यूजिंग कैलकुलेटर. तो मैट्राइसेस टॉपिक आपको फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट 18 to 20 मार्क्स के लिए आएगा. तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे? आपको एक फाइंड आउट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला सिंपल सम आएगा. देन और वेरीफाई CH थ्योरम और यूज ऑफ CH थ्योरम वाला एक न्यूमेरिकल आएगा. देन उसके बाद आपको डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को शो करना है और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स को लिखना है, ये टाइप का न्यूमेरिकल आएगा. एंड फाइनली you will find a numerical on a properties of eigen values. तो टोटल 4 न्यूमेरिकल आपको मैट्राइसेस के ऊपर पेपर्स में आएंगे. फर्स्ट वन इज फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ एनी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सेकेंडली फाइंड आउट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर यूजिंग प्रॉपर्टीज. थर्ड वन वेरीफाई और यूज CH थ्योरम. एंड फोर्थ वन शो दैट गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल एंड फाइंड इट्स ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स. तो इसमें मैं बोलूंगा ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स वाला जो न्यूमेरिकल है ये कंफर्म 8 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा. इसके भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो अवेलेबल है ऑन अवर यूट्यूब चैनल, तो जस्ट गो थ्रू इट एंड सिक्योर योर मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम. एंड फाइनली दोस्तों मॉड्यूल 6 दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो दोस्तों इसमें आपको 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं. फर्स्ट वन इज ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिसमें स्ट्रिंग वाइब्रेशन इसका न्यूमेरिकल आएगा. सेकेंड न्यूमेरिकल आएगा बेंडर-स्कीमिट मेथड पे और थर्ड न्यूमेरिकल आएगा क्रैंक-निकोल्सन मेथड पे. तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल दिए हैं इसके बाहर का क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मैंने ऑल वैरायटीज और ऑल प्रॉब्लम्स कवर कर दिए हैं. देन और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, मैंने ये चैनल पे क्रैंक निकोल्सन मेथड को एकदम सिंपली कैसे सॉल्व करना है और बेंडर-स्कीमिट मेथड को भी सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करना है इसके भी 2 वीडियोस बनाए हैं. तो जस्ट गो थ्रू दैट एंड क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट दिस मेथड, क्योंकि ये जो 2 न्यूमेरिकल आते हैं ये अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो 7 + 8 टोटल 15 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे और आपका पासिंग कितना है 24. तो हाफ से ज्यादा मार्क्स आपने पहले ही सिक्योर हो जाएंगे इन फर्स्ट 15 मिनट्स. ओके देन फाइनली मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है तो ये जो न्यूमेरिकल्स है इनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेक्निकल पब्लिकेशन का जो बुक है जिसके ऑथर है प्रोफेसर प्रतीक राउत एंड दिनेश दरेसर, इसमें ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व कंडीशन में दिए हुए हैं. तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने आपको दोनों वेज बताए हैं कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक फाइनल एग्जाम में कंफर्म आने वाले हैं, उसके मार्क्स क्या है. तो just prepare this and fix passing of this subject. Okay, thank you.